तो स्टोरी की शुरुआत होती है, हमें क्यूइन नामक सिटी में मौजूद एक सेक्ट को दिखाया जाता है। इस सेक्ट के अंदर एक लड़का लुओ जाओ कोने में बैठ के खुद से कह रहा होता है कि इस सेक्ट में आए मेरे ऑलरेडी 3 साल खत्म होने को है और अभी तक मेरी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग की सेकंड स्टेज तक ही पहुंची है। अगर और 3 महीनों के भीतर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो फिर इस सेक्ट से मुझे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद मुझे अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह से वेस्ट और लाचार बन के बिताना होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कैसे भी करके ब्रेक थ्रू करना ही होगा। तब लुओ जाओ ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर की ओर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन ये लड़का कहता है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। तब बाहर हम देखते कुछ लोग एक लड़की को हरास कर रहे थे, जिसे गौर से देखते हुए लड़का कहता है कि ये तो लियो यून है। तब हरावी लोगों का हेड इस लड़की से कहता है कि लियो यून मैं पिछले 2 महीनों से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर लियो यून कहता है जैंग मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मुझे तुममें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब जैंग कहता है कि एक बार मुझे चांस दे के तो देखो, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक लड़की को चाहिए। जिससे सुने लियो यून अभी इरिटेट होते हुए यहाँ से जाने लगती है, मगर तभी जैंग का एक आदमी बीच में टांग अड़ा देता है। तब जैंग लियो यून को पकड़ते हुए कहता है कि देखो मैं इसी तरह से तुम्हें जिंदगी भर पकड़ के रखूंगा। इसके अलावा तुम तो जानती हो कि हमारे डिवीजन में सबसे पावरफुल पर्सन मैं ही हूँ। मैंने बस 6 महीने के भीतर बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल को अचीव कर लिया है। जिस पर लियो यून हाथ झड़क के साइड होते हुए कहते हैं कि दूर रहो मुझसे, और अब तुमने मुझे और कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर मेरे लियो फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तब जैंग क्या था कि मेरा जैंग फैमिली तुम्हारे लियो फैमिली से कुछ कम नहीं है, इसलिए तुमसे बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं। और फिर जैंग अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि उठा लो इसे और ले चलो कहीं सुनसान प्लेस में। तब इसके आदमी भी यस बस कहते हुए लियो यून की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी यहाँ लुओ जाओ आते हुए कहता है कि रुक जाओ, जिससे सारे लोग अब लुओ जाओ की ओर देखने लगते हैं। तब से हंसते हुए क्या था कि अरे देखो तो कौन है, लियो यून ये तो वही है ना जिससे पिछले 3 सालों से तुम्हारे ऊपर क्रश है। जिस पर लियो यून अपने मन में क्या देखी लुओ जाओ आखिर ये यहाँ पे क्यों आया। तब लुओ जाओ यहाँ पे आते हुए क्या देख प्लीज से जाने दो। जिस वजह हाँ क्या था स्पेस ब्लास्टर से पिछले 3 सालों से एक ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा और आया बड़ा लड़की के सामने हीरो बनने, लेकिन हाँ जरा इसी इडियट को इसकी औकात दिखाओ। तब इतना सुनते ही आदमी ऐसे बस कहते हुए पंच को सीधे जाके लुओ जाओ में मार देता है, जिससे लुओ जाओ बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक करता है। मगर फिर ये आदमी जैसे अपने ऑरा को अपेयर करता है तो इसके बेट से लुओ जाओ सीधे जाके दीवार में टकराते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तब ये आदमी क्या था क्यों हीरो निकल गई सारी हवा। जिस वजह हाँ लुओ जाओ की ओर बढ़ते हुए क्या था तुम तो वैसे इस सेमेस्टर के बाद इस सेक्ट से फेंक दिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो कोई प्रोग्रेस है और ना ही कोई टैलेंट, इसलिए क्यों ना तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे सर्वेंट बन जाओ, और तुम ऐसा करोगे तो फिर शायद मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श दूंगा। तब लुओ जाओ कह था कि मुझे मंजूर नहीं है, और इतना कह दी अब सीधे चैंग हाओ के ऊपर एक पंच मारने के लिए बढ़ता है। जिस वजह चैंग हाओ कह दी बादशाह तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझ पे फाइट बैक करो। तब इतना कहते चैंग हाओ बस एक किक मारते हुए इसे दोबारा से दीवार में घुसा देता है, जिसके बाद हंसते हुए कह रहा है इसे पीटने का मजा ही कुछ और है। तब लुओ जाओ बहुत इंजर्ड होने के बावजूद भी फिर से खड़ा हो जाता है, जिस वजह हाँ कहता है कि लगता है मार खा के तुम्हारी चमड़ी बहुत ही मोटी हो गई है, कोई बात नहीं आज मैं तुम्हारी चमड़ी ही उधेड़ लूंगा। और इतना क्या लुओ जाओ के पास आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे कैल्डर आते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है, और तुम लोगों के पास ज्यादा समय बचाए तो फिर फालतू चीजें छोड़ के प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। तब से हाविया से एल्डर कहते हुए यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि विजिलेंस बास्टर्ड दोबारा मेरे रास्ते में आना मत। जिस पर अविन के जाते ये एल्डर भी यहाँ से जाते हुए कहता है तुम दोनों भी यहाँ से अब निकल जाओ। तब लियो यून भी अब बहुत ही जल्दबाजी में थैंक यू कहते हुए यहाँ से निकल जाती है, जिस पर लुओ जाओ दीवार के सारे टिकते हुए कहता है मैं पिछले 3 सालों से लियो यून को पसंद कर रहा हूँ, लेकिन आज जब मुझे इससे सामने आने का मौका मिला तो उसमें भी किसी का मखली इडियट की तरह मैं पिट गया। आखिर कब तक मैं दूसरों से ऐसे ही पिटता रहूंगा, क्या सच में मैं बस एक मामूली वेस्ट हूँ जो सिर्फ दूसरों से मार खाने या फिर बुली होने के लिए जन्मा है। तब लुओ जाओ इतना कहते उसे गले के पेंडेंट मिक्सर टाइप के से निकलनी शुरू हो जाती है, जो अब चमकते हुए सीधे लुओ जाओ की बॉडी के अंदर घुस जाता है। इस पर अब ऐसा होते लुओ जाओ की आंखों की चारों ओर अंधेरा छाने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद जैसे लुओ जाओ की आंखें खुलती है तो ये खुद को किसी अलग ही प्लेस में पाता है, जिसे देखते हुए लुओ जाओ कहता है कि आखिर में ये कहाँ आ गया। तब इसे चारों ओर किसी टाइप पावर अपेयर होते इसे बॉडी में समाने लगता है, जिसकी वजह से लुओ जाओ को कुछ समझ में नहीं आता और इससे बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, मगर पल भर में ही सारा पेन खत्म हो जाता है। तब लुओ जाओ कह रहा है कि ये सब इस पैनेट की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फादर ने तो इसे देते हुए तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था सिवाय इसके नाम की, इसका नाम बीड ऑफ लाइफ और डेथ है। और वेट ए मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी की सारी इंजरियां हील हो गई है। इतना मार खाने के बाद तो मैं करीब 2 हफ्तों तक बेड से नहीं उठ पाता था, अगर सच में ऐसा है तो फिर मैं अपनी बॉडी को कम्प्लीटली हील कर लेता हूँ। तब इतना कहते लुओ जाओ अपनी पावर की हेल्प से अपनी बॉडी सारी इंजरियों को हील करने में लग जाता है, जिस पर आप थोड़ी देर में लुओ जाओ बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो कमाल हो गया, अब लगता है इस लाइफ और डेथ बीट की वजह से मेरी डेस्टिनी चेंज हो सकती है।
तब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन प्रैक्टिस ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जिस पर यहाँ थोड़ी देर में अब लुओसाओ भी आ जाता है। तब आसपास के डिसाइबल अब मजे लेते हुए कहते हैं सुनाइए कल मिस लियो उनको बचा रहा था, जिस पर बाकी डिसाइबल कहते हैं खुद तो कौवा और चला है मोर फंसाने। इसने सोच भी कैसे लिया कि उतने बड़े घराने की लड़की इसे पसंद करेगी। तब लिओसाओ लोगों की बातों को इग्नोर करता हुआ सामने वुडन स्टिक में प्रैक्टिस करने के लिए आता है। यहाँ ये अब अपनी पावर से फील करते हुए एक बहुत ही जोरदार पंच मार देता है, जिससे इस वुडन स्टिक के परखच्चे उड़ जाते हैं। तब इसे देखते हुए लिओसाओ कहता है इसे ब्रेक करने के लिए तो बॉडी रिफाइनिंग स्टेज के 4th लेवल पे होना जरूरी है, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसे 2nd लेवल में होते हुए भी कर लिया। इसका मतलब सिर्फ हीलिंग नहीं बल्कि मेरी पावर से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है। जिस पर तभी आप सॉन्ग हाउ भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। जो आते हुए क्या था कि लोचा आखिर तुम इतना कलेजा कब से आ गया? जो एक दिन पीटने के बाद दूसरे दिन तुम मेरे सामने आ गए हो, लगता है तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। चलो ठीक है, आ जाओ मेरे जूतों चूमते हो, मुझसे कहो कि मास्टर चेंग हाउ मैं दोबारा कभी आपके मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा। तब इसकी बातों सुनकर लुओसाओ कुछ भी नहीं कहता है, जिस वजह हाउ का आदमी अब आगे आते हुए कहता है कि मास्टर लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं, और इतना कह दिया लुओसाओ के ऊपर हाथ उठाने के लिए बढ़ता है, मगर इस बार लुओसाओ इसके हाथ को ही पकड़ लेता है। उसके बाद बर कोई देर ही मर उड़ते हुए इसके हाथ को तोड़ देता है। तब ये आदमी अब चिल्लाते हुए कहता है कि बास्टर्ड ये तुमने क्या किया? जिस पर लुओसाओ कहता है तुम कुत्तों ने आज तक ना जाने मुझे कितनी बार बुली किया, लेकिन आज से ये सब बंद। तब इतना कहते लुओसाओ किक मारते हुए इसे साइड कर देता है। तब ये देखकर चेंग हाउ भी शौक होते हुए कहता है कि क्या, और फिर चेंग हाउ कहता है कि वैसे लुओसाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे लोगों पे हाथ उठाओ। जिस वजह ना कहते चेंग हाउ अपने आयरन फिस्ट टेक्निक को अवेयर करते हुए सीधे लुओसाओ की ओर बढ़ जाता है। तब लुओसाओ भी अपने पालमटे को क्रिएट करते हुए इसकी ओर बढ़ जाता है, जिस पर अब टक्कर होते ही चेंग हाउ कहता है 2nd लेवल का यूजुअल बास्टर्ड मेरा मुकाबला करेगा। तब लुओसाओ कहता है तो फिर रोको मुझे, और इतना कहते ही अपने लाइफ ऑफ डेथ बीट का यूज कर देता है। तब इसमें से अब एक ड्रैगन अटैक निकलता है जो तुरंत जाके इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से जैंग बहुत इंजर्ड होते हुए पीछे हट जाता है, और होते हुए कहता है क्या इस बास्टर्ड ने मेरे हाथ को इंजर्ड कर दिया। तब सारे डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, आज लुओसाओ पिटाने के बजाय पीट कैसे रहा है। तब लुओसाओ खुद से कहता है ये पेंडेंट कोई मामूली पेंडेंट नहीं है, ये ना सिर्फ मेरे अड़े को पावरफुल बना रहा है बल्कि मेरी फिजिकल बॉडी को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आखिर इस पेंडेंट में क्या राशि है और इसकी ओरिजिन क्या है? जिस वजह से हाउ बहुत ही डरते हुए कहता है कि मेरे पास मत आना वरना मेरी फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसी इतना कहते कहते तो लुओसाओ इसके पास पहुंच के इसे एक जोरदार किक भी मार देता है, और मारते हुए कहता है टेंशन मत लो मैं तुम्हारी फैमिली वालों को भी देख लूंगा। तब इस किक के खाते चेंग हाउ बहुत ही बेहतरीन तरीके से गिरते पड़ते पीछे जाके पसर जाता है, जिसे देखकर सारे लोग कहते हैं कि अरे बाप रे ये लुओसाओ को क्या हो गया, इसने तो होंगजाओ को एक ही किक में किक आउट कर दिया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो ऐसा आप लोग बताइए कि ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी।